नीट में कथित धांधली पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है और पुलिस, सरकार और कोर्ट हर स्तर पर काम शुरू है। पटना में 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 13 चेहरे भी आपको हम दिखा रहे हैं। और देखिए, गोधरा में 5 लोग उधर गिरफ्तार किए गए गुजरात में। और इस बीच पटना पुलिस ने 9 और आरोपी छात्रों को नोटिस थमाकर तलब कर लिया है, यानी बुला लिया है। इन छात्रों के रोल नंबर पेपर सॉल्वर गैंग के पास मिले थे और 4 छात्र अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें से छात्रों ने आरोपियों से प्रश्न पत्र मिलने की बात भी कबूल की है। वहीं गोधरा की अगर बात करें गुजरात की, तो गोधरा से भी कुमलनामे की बात सामने आ रही है। गोधरा में एक सेंटर के लिए 26 छात्रों पर 10-10 लाख रुपए देने का आरोप है। उधर सीबीआई जांच पर माहौल गरमाया हुआ है। कोर्ट से सड़क पर मांग जोर पकड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एनटीए से जवाब मांगा है, तो प्रदर्शन कर रहे छात्रों में भी उम्मीद जगी है। कल छात्रों और उनके अभिभावकों, माता पिता से मिलकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी पुराने बयानों से उलटकर कहा कि जो कोर्ट कहेगा वही करेंगे। इन तमाम तस्वीरों को देखिए, शहर शहर में प्रदर्शन हो रहा है। पटना में पेपर लीक हुआ क्या, यह सवाल बना हुआ है। गोधरा में नकल हुआ क्या, क्योंकि तमाम जो साक्ष्य हैं इसी तरफ इशारा भी करते हैं। फायर भी हुई है, कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं और ये सब कुछ लेकर जो है आपका ये मामला गरमाया हो, जो कि लाजमी भी है। तो नीट की जो धांधली है, अब तक क्या एक्शन हुआ देखिए जरा। कुल गिरफ्तारियां 18 हो चुकी हैं और 2 शहरों में, खासकर गोधरा और पटना में हलचल काफी तेज है, कार्रवाई हुई है और 9 छात्रों को बिहार में नोटिस जारी किया गया है। 4 को गिरफ्तार भी किया गया है। एनटीए को भी नोटिस दिया है कोर्ट की तरफ से। अब 8 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। तो अब तक का एक्शन क्या कुछ हुआ, ये आपको हम बता रहे हैं। ये जो तमाम नटवरलाल हैं नीट के, इनकी किस तरह से भूमिका है, इसको भी खंगाला जा रहा है। पुलिस लगातार एक्शन में है। अब सरकार क्या कह रही है कि बच्चों से हम वार्ता कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स से भी, अभिभावकों से भी। केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में कल मुलाकात भी की थी और फिर आज तक से उन्होंने बात भी की थी। और पहले तो कहा था कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जो भी कोर्ट का आदेश है वो मान्य होगा। सेफ हाउस में पेपर सॉल्वर बैठा था क्या गिरोह, धांधली की जो पटना फाइल से, उसको हम खोल रहे हैं, कुरेद रहे हैं। अब चूंकि पूरे देश में निगाहें हैं, कोर्ट को दखल देना पड़ा है। अब देखिए जरा, एक दिन पहले पेपर लीक कर दिया गया धांधली की जो पटना फाइल से। ये सब तमाम सवालात हैं। सेफ हाउस पर पुलिस ने छापेमारी की। सेफ हाउस में गीले फटे हुए प्रश्न पत्र मिले, तो क्या वही प्रश्न पत्र थे? मिलान भी हो रहा है। कुल 35 बच्चों को पेपर दिया गया। पैसे इसके लिए मोटी रकम ली गई। सॉल्वर गैंग गिरोह जो पूरा नेक्सस है उसकी तरफ से एक बच्चे से 32 लाख रुपए तक लिए गए हैं। जी हां, खाली चेक भी मिला है। 2.5 करोड़ की राशि भी लगभग मिली हुई है। 2 करोड़ 30 लाख वो गुजरात से। धांधली पर कितनी गिरफ्तारियां हुई? पटना में अकेले 13 लोग गिरफ्तार किए गए इस पूरे मामले में। गोधरा में कितनी? 5 गिरफ्तारियां, दोनों को जोड़ लीजिए, 13 + 5 18 गिरफ्तारी अभी तक हुई है। लेकिन वो तो छोटी मछली होंगे, ये जो मगरमच्छ बैठे हुए हैं पूरे हर तरह से, कितने लोग पूरे देश भर में मिले होंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। एक स्पेशल रिपोर्ट हमने तैयार की, आपको दिखाते हैं। क्या पटना में नीट का पेपर लीक हुआ? ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पेपर पार कर दिया। कई बच्चों को एक दिन पहले पेपर मिला। यह सवाल इस पेपर के टुकड़े से उठे हैं। यह कथित तौर पर नीट के पेपर का टुकड़ा है। जिस सेफ हाउस में नीट पेपर सुरक्षित तरीके से रखने का दावा किया जा रहा था, वहीं से पेपर के जले और फटे टुकड़े मिले हैं। पटना में नीट पेपर लीक के मामले में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हुई, सबूत मिले और एक्शन हुआ। और यह सब नीट की परीक्षा के दिन ही, यानी 5 मई को हुआ। यहां 3 आरोपी थे, जूनियर इंजीनियर सिकंदर, यादवेंदु, अखिलेश और बिट्टू। इनसे पूछताछ के बाद कुछ और किरदार सामने आए। अमित, जो कोचिंग चलाता है, नीतीश, जो बीपीएससी टीचर परीक्षा के पेपर लीक में भी शामिल था, और नालंदा से संजीव सिंह पकड़ा गया, जो सरगना है। यादवेंदु की कार से कई बच्चों के एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी मिली है। पूछताछ से पता चला है कि नीट का पेपर एक दिन पहले ही लीक हो चुका था। पेपर को तब पार किया गया जब उसे सेंटर पर लाया जा रहा था। सेफ हाउस पर छापे में ही पुलिस को जले और गीले प्रश्न पत्र मिले। पटना में अब तक कुल 13 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें परीक्षार्थी और उनके अभिभावक भी शामिल हैं। अब पटना में धांधली का तरीका भी समझिए। नीट का पेपर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पार किया गया, इसके बाद इसको लीक किया गया। कुल 35 उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र दिए गए। हर छात्र से 30 से 32 लाख रुपए लिए गए।
बिहार के मंत्री भी अब जांच की दलील दे रहे हैं। स्पष्ट रूप से यही है कि जहां भी कमियां हैं हम उसको दूर करने में लगते हैं और सारे विषयों बाकी जो विषय सही है उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि युवाओं का और छात्रों का कोई हक न मारा जाए और युवाओं को और छात्रों को न्याय मिले, इसकी चिंता हम लोग करते हैं। पटना में अलग तरीके से पेपर लीक किया गया, लेकिन गोधरा और पटना में एक बात साफ थी कि सेंटर से लेकर पेपर लीक गिरोह के लोग शामिल थे। आदित्य वैभव, आज तक। देखिए, गोधरा में एक खास परीक्षा केंद्र जय जलाराम स्कूल ऐसा केंद्र था। इस पर हम पूरी जानकारी देंगे आपको, लेकिन पटना में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। छात्र जो हैं सड़कों पर हैं, अभिभावक भी परेशान हैं। लाजमी है, चिंता होने वाली बात है, भविष्य का सवाल है लड़कों की। अब देखिए जरा, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता आदित्य वैभव ने जायजा लिया। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट पटना से। नीट क्वेश्चन पेपर लीक मामले से शुरू हुआ विवाद अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा और सबसे बड़ी बात यह कि सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक अब इस बात का विरोध हो रहा है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना के दिनकर चौराहे से, जहां आक्रोशित छात्र जो हैं वो पुतला दहन करने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। आपको साफ दिखा रहे हैं कि किस तरह से सरकार से सवाल पूछा जा रहा है और सबसे बड़ी बात ये कि इस बात पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि जांच से पहले आखिर क्लीन चिट कैसे दी गई। हम बात करने की कोशिश करेंगे कुछ प्रदर्शनकारियों से। क्या मामला है नीट का पेपर लीक हुआ और पेपर लीक के बाद लगातार सरकार कह रही है कि नीट पेपर लीक, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं क्लीन चिट दे दिए। पटना में पेपर लीक हुआ है, 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। निश्चित रूप से छात्र अभ्यर्थियों के हक में हम लोग पेपर लीक रद्द कराने के लेकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग को लेकर प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि पेपर लीक हुआ है तो रद्द कीजिए, और नहीं तो 24 लाख छात्रों का जो अन्याय है उसको किसी भी कीमत पर हम सहन नहीं करेंगे। आज से पटना की धरती से हम आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं और पूरे देश में आंदोलन होगा, चक्का जाम होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो छात्र हैं काफी आक्रोशित हैं और साफ तौर पर पूरे एग्जामिनेशन के कैंसिलेशन की मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ आदित्य वैभव, पटना आज तक।